आप सभी के लिए आने वाली बीएसएफ की तरफ से पैरामेडिकल की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन बात करेंगे इस वीडियो में। कहाँ से कितनी वैकेंसी रहने वाली, कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और यहाँ पे एज लिमिट क्या होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जानते हैं बीएसएफ में एज लिमिट के लिए काफ़ी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। तो इसके लिए वीडियो लास्ट से देखना, जो भी आपके लिए नोटिस आने वाला है पूरा क्लियर कर देंगे। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है, तो इसकी वैकेंसी आपके जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आने वाली है, आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी जैसा जानते हैं आने वाली जो भी वैकेंसी होती है, कहीं से भी अपडेट होती है, पर्टिकुलर आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसके लिए जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाली जब में जो भी वैकेंसी होंगी आपको से कभी भी मिस आउट नहीं होंगी। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं वैकेंसी कहाँ से रहने वाली है। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आने वाला है बीएसएफ की तरफ से। जो भी अभी आपकी वैकेंसी रहने वाली, ये वैकेंसी कब तक आएंगी, पैरामेडिकल वैकेंसी होंगी 2026 में रहने वाली। आप यहाँ पे क्लियर रीड कर सकते हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ओन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसमें जो जॉब रहती है, जो आपका सेंट्रल में गेट पे होता है सेम गेट पे आपका यहाँ पे होता है। एप्लीकेशन मोड कैसे भर जाते हैं, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड भर जाते हैं। तो ये आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2026 से आएंगे। बाकी हमको आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कितनी पोस्ट आने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या आने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या आने वाली है। बाकी वाला जो नोटिफिकेशन आने वाला है ये आपको व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे, इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और देखिए अगर ये आपको व्हाट्सअप ना मिले तो आप सिंपली व्हाट्सअप ज्वाइन कर लें, ये वाला पीडीएफ आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी होती है, जैसे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार की तरफ से अभी आई है, यहाँ पे आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली प्लस पैरामेडिकल की आने वाली, इसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने। जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकेंसी है, वहाँ पे भी मिल जाए। एम्स आदि के एग्जाम शेड्यूल रिलीज हो गए, आपको ये भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी जो नोटिफिकेशन आते हैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब ये बीएसएफ बॉडी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो वैकेंसी है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप सिंपली यहीं पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आप सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी कौन कौन सी रहने वाली है। आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है यहाँ पे बॉडी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो वैकेंसी है पैरामेडिकल की, यहाँ पे आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है, लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी रहने वाली है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, रेडियोग्राफर की वैकेंसी रहने वाली है, और भी अदर पोस्टों पर वैकेंसी होंगी। क्योंकि बीएसएफ की तरफ से एक ही तरीके की वैकेंसी आती है, पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आती है। ये जो वैकेंसी होती हैं, जैसे आपके यहाँ पे बीएसएफ होम, यहाँ पे जीडी की रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पे बीएसएफ की स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है। बट ये जो वैकेंसी नाम आता है, नोटिफिकेशन आता है बीएसएफ पैरामेडिकल के नाम से आता है। जैसे आपका रेलवे में आरआरबी पैरामेडिकल आता है, सीआरपीएफ में सीआरपीएफ पैरामेडिकल आता है, उसी तरह बीएसएफ में बॉडी सिक्योरिटी फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ के नाम से वैकेंसी आती है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो पहले भी क्लियर कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है। ये जो वैकेंसी आने वाली यहाँ पे बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 के नाम से आएगी। कैटेगरी क्या रहने वाली, पैरामेडिकल की वैकेंसी रहने वाली। एप्लीकेशन मोड आपके ऑनलाइन भेज जाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से होता है, तो देखिए इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपका पहले रिटन एग्जाम होता है। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में क्वालिफाइड कर लेते हैं उनका तब जाके स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपके यहाँ पे फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद आपका यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल में क्वालिफाइड कर लेते हैं उनका मेडिकल होता है। काफ़ी कैंडिडेट हैं यहाँ पे पहले होता था कि आपका पहले स्किल होता था, यानी पहले आपके यहाँ पे फिजिकल में रनिंग होती थी, आपके यहाँ पे हाई जंप होते थे, आपके यहाँ पे राउंड अप होते थे, फिर आपका जाके यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होता है। बट सबसे बढ़िया बात रहने वाली, अब तक रिटर्न एग्जाम होगा तो जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड करेंगे रिटर्न एग्जाम में वही कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई दे पाएंगे। 100 यहाँ पे 10 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग। फिर उनका स्किल टेस्ट होता है, फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट में 10% कैंडिडेट यहाँ पे बढ़े जाते हैं मेडिकल के लिए। फाइनल जो मेरिट बनती है मेडिकल होने के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, तो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ जो वैकेंसी आई है टेंटेटिव जो भी रहने वाला है, जो शेड्यूल आया है जनवरी से लेकर फरवरी तक, इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। जैसा जानते हैं कोई भी वैकेंसी आती है सबसे पहले उसका रिलीज होता है विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो अभी एडवर्टाइजमेंट एक या 1.5 महीने बाद आपका फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जनवरी या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आपके स्टार्ट हो जाएंगे।
जैसा जानते हैं 1 महीने आपका मिलता है फॉर्म फिल करने का। तो लास्ट डेट इसकी मार्च 2026 रहेगी, अगर फरवरी में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं। एडमिट कार्ड अप्रैल में हो जाता है और अब एग्ज़ाम में अप्रैल मई में आपके यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आ जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे फास्ट होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी जो यहाँ पे जॉब करते हैं बॉर्ड बीएसएफ में, काफ़ी कैंडिडेट हैं जो काफ़ी रिटायर होते रहते हैं, तो अभी वैकेंसी बहुत टाइम बाद आ रही है। तो इसीलिए ये वैकेंसी आपकी जल्द से जल्द भरी जाएगी और इसके जो शेड्यूल रहने वाले हैं वो फिक्स रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी कम रहती है। 100 से 200 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज होती है। एससी/एसटी वालों के लिए चार्ज कोई नहीं पड़ता है, एक्समेन सर्विस के लिए चार्ज नहीं पड़ता है। फीमेल कैंडिडेट हैं जिसमें नर्सिंग कैंडिडेट ज़्यादातर फॉर्म भरते हैं, बाकी फार्मासिस्ट हैं, एलटी हैं, ओटी हैं, पैरामेडिकल कैटेगरी में किसी हैं, फीमेल कैटेगरी हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 से लेकर 200 आपकी फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। वैसे 100 रुपीज़ ही यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट में काफ़ी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एज लिमिट में हम आप सभी के लिए बता देते हैं। देखिए, आपके हिसाब से जो बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी आई है, इसमें जो एज लिमिट पर्टिकुलर रहने वाली है, ये जो काउंट होगी 2000 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी। नोटिफिकेशन अगर फरवरी में आता है, थोड़ा-सा और डिले हो जाता है, मार्च अप्रैल में आता है, बट यहाँ पे जो एज लिमिट काउंट होती है, वो जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होती है। तो 1 जनवरी 2026 से अगर आप 30 साल से अगर नीचे हैं, तो आप फॉर्म फिल कर पाएँगे और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट के लिए। यानी अगर आप ओबीसी वाले हैं, तो सभी ये जानते होंगे, अगर सेंट्रल की जो वैकेंसी होती है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। अगर आपके यहाँ पे एससी/एसटी की होती है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एसटी/एससी वालों के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि डिफेंस की तरफ से वैकेंसी होती है, डिफेंस में एज काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं रहने वाला है। 18 से लेकर 30 साल के कैंडिडेट हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पे केवल फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी आपको बताया गया है जैसे ही कि अगर एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हैं, यानी आपके फादर या आपके यहाँ पे कोई भी फादर हैं या मदर हैं, अगर एक्समैन सर्विस यानी आप आर्मी से हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 5 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी। वो उन्हीं कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड की जाएगी जिनके फादर या गार्जियन कोई मदर या पेरेंट्स वो आप अगर आर्मी से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हैं, किसी भी मिनिस्ट्री से हैं, एयरफोर्स से हों, नेवी से हों, या आप सिंपली यहाँ पे इंडियन आर्मी से ही हो, तो उनको यहाँ पे एज सिलेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ही हों या सीआरपीएफ के अंदर ही हों, क्योंकि ये एक ही मिनिस्ट्री के अंदर आती है जो आपके यहाँ पे रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से रहने वाली। तो अभी जो एक्सेप्टेड पोस्ट रहने वाली स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली, यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए 300 वैकेंसी रहने वाली हैं जो एक साथ आएंगी। फार्मासिस्ट के लिए 150 पोस्ट रहने वाली, काफ़ी टाइम बाद होगा जो फार्मासिस्ट की अच्छी रिक्रूटमेंट आएंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ही वैकेंसियाँ आने वाली हैं। जो फार्मासिस्ट की 150 रहने वाली, बाकी स्टाफ नर्स की भी 300 वैकेंसी आने वाली है। फिर इसके बाद लैब टेक्नीशियंस की 120 वैकेंसी आने वाली है। रेडियोग्राफर की 80 वैकेंसी आने के चांसेस हैं। ओटी जो ऑपरेशन थिएटर है उनके लिए 60 वैकेंसी आने वाली। जो अदर पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं किया गया था कितनी वैकेंसी आने वाली। इसमें आपके यहाँ पे फील्ड वर्कर की रिक्रूटमेंट होती हैं, जो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट होती हैं, इसी में जो आपके यहाँ पे कुक की रिक्रूटमेंट होती हैं, उनकी भी रिक्रूटमेंट होती हैं, तो यहाँ पे पैरामेडिकल पोस्ट में उनकी भी हो जाती हैं। बाकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आ जाती है इसी के अंदर। इसके अंदर आपके यहाँ पे हेल्थ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाती हैं, जो इसमें जो बच्चे डायलिसिस टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी होती है इसी में आ जाती हैं। तो ओवरऑल आपकी 800 प्लस पोस्ट रहने वाली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है इस बार। तो आपने सभी कैंडिडेट ने यहाँ पे क्लियर कर लिया होगा वैकेंसी कहाँ रहने वाली। वैसे इसका नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, आप डायरेक्ट इस पेज में आके नोटिफिकेशन में रीड कर लें जाके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म फिल करोगे, तो जेएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना जरूरी हो। और एक बात क्लियर कर देते हैं, काफ़ी कैंडिडेट हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाउट होता है पूछने के लिए, तो उनके लिए बता देते हैं रजिस्ट्रेशन के बिना आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। जब इसकी लास्ट डेट होगी, अगर उस डेट से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन कहाँ का लगेगा, आप जैसे नर्सिंग हो तो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, मिलिट्री नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, या आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तीनों में कहीं से भी है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ये नहीं यहाँ पे होता है कि स्टाफ नर्स आपने अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपका यहाँ पे राजस्थान से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, या आपका हरियाणा से होना चाहिए। आप कहीं से भी हो, आपके रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी रहता है। इसी तरह से आपका यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए होता है 10+2 डिप्लोमा डिग्री के दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस के लिए। बट यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। फिर लैब टेक्नीशियंस के लिए तो वैसे 10+2 डीएमएलटी लगता है, इसमें बीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, डीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं।
अभी यहाँ पे फुल एलिजिबिलिटी हो सकता है बदल जाए डीएमएलटी वाले के लिए, तो इसके लिए आएगा तो हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे नोटिस। फिर यहाँ पे रेडियोग्राफर की आती है जिसमें डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। फिर लास्ट में आएंगे तो ओटी टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसी होती है जिसमें डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है। ये आपका मेडिकल होता है एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से। एग्जाम पैटर्न जनरल नॉलेज के आते हैं क्वेश्चन, फिर आपके 25 नंबर जनरल रीजनिंग के होते हैं, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें आपका नर्सिंग, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल के हिसाब से जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है वो ज़्यादा आपका आता है। 2 घंटे का पेपर होता है, कंप्यूटर बेस या ऑफलाइन ओएमआरपी किसी भी हो सकता है। सिलेबस के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप यहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर भी आपके यहाँ पे डिसाइड होते हैं, जो आपका नॉर्थ में पड़ता है दिल्ली, चंडीगढ़, साउथ में चेन्नई, हैदराबाद, ईस्ट में कोलकाता, पटना, वेस्ट बंगाल में मुंबई, जयपुर और सेंट्रल में आपका भोपाल और लखनऊ यहाँ पे पड़ता है। बाकी ये जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। पैरामेडिकल की जो वैकेंसी रहने वाली के हिसाब से आपके यहाँ पे रहता है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी आपको आप यहाँ पता चल जाएगी। बाकी बेल आइकन ऑल पे करने के बाद ज्वाइन भी करना चाहते हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना नोटिफिकेशन ना मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।